नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो ऑनलाइन वीडियो अपन जो टैक्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करें तो उसी पर आगे का टॉपिक है। आज क्लास बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डॉक्टर हैकेनर। पहले अपन इसे 4 पॉइंटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे की जो पॉइंट्स है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें बोला रिड्यूस ऑफ द ओवरऑल टैक्स फ्रॉम ऑफ कंज्यूमर्स, मेरी उपभोक्ता अथवा सामान्य जनता के कुल कर भार में कमी। उपभोक्ता जो है और सामान्य जनता है उसकी कुल भार में कमी। पहले क्या होता था, अलग अलग प्रकार की अलग जो भी अपन वस्तु खरीदते हैं, प्रोडक्शन से लेके यूज़ करने से लेके उसको कहाँ किस प्रकार से एंटी स्टेट में होनी है, जो भी करना है अपन को, उस चीज़ पर हर स्टेप पे स्टेप टैक्स लगता था। सपोज करो कोई अपन किसी चीज़ का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन टैक्स, अगर उसको मार्केट में तो एंटी टैक्स, चुंगी टैक्स, वेट टैक्स, जो अलग प्रकार के टैक्सेस के बारे में अपन उससे निजात मिली है। और जो आर्थिक भार जो उपभोक्ता के ऊपर आता था कि उसको और ओवरऑल उसको पे करना, कंज्यूमर हर चीज़ को पे करने के लिए ही उसको कंज्यूमर का जो बेनिफिट देने के लिए इसका टैक्स का मोस्टली इसका प्रोडक्ट कह सकते हैं कि सही प्रकार से इसका वैल्यूशन हुआ है। और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा के बारे में भी इसको अपन को देखना चाहिए। एक इसमें पॉइंट जो रहेगा इसके पहले है कि मोर कम्पिटिटिव प्रोडक्शन, मतलब उत्पादों को प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में अधिक सक्षम होना, ये पॉइंट इसमें रह गए बीच में। तो इसमें इसके बारे में बता दे दो कि मोर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट के माल और सेवा कर के अपनाने से एक तरफा तो कर का बोझा कम होता है, होने के कारण मूल्य घट जाता है, घटना संभव है। उसके साथ ही नौकरशाही, लालफीताशाही की समस्याओं में भी कमी आई। माने जो एक कर प्रणाली, उससे ये निजात मिलता है कि अपन को जो नौकरशाही, लालफीताशाही में कमी आई है, वो समस्या का समाधान ऑनलाइन और सही समय पर हो जाता है। के कारण अप्रत्यक्ष रूप में उत्पादन लागत में कमी आई है। हमारे देश में निर्मित माल और सेवा निर्मित विदेशी माल अथवा सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। विदेशी बाजार में हमारा माल महंगा होने के कारण हमें आसानी से विदेशी बाजार नहीं मिल पाता। मोस्टली अगर मार्केट अगर टैक्स लगने के बावजूद जो अपने पास जा रहा है, उसमें ये देखना है कि जो जो प्रोडक्शन है उसका किस प्रकार से वैल्यूशन होना, क्या होना, ये सब कुछ देखना। और इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल का जो गुड्स का अपन वैल्यू या जगह नहीं बना पाते थे। साथ ही निर्यात आयात करों में परिवर्तन के करके सहायता करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, दूसरे देश हमारे देश में अपना माल आसानी से प्रतिस्पर्धा के सामने बेच कर चल जाते थे। इसे नए कर के कारण हमारे उत्पादन दोनों तरफ की प्रतिस्पर्धा को मुकाबला करते थे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी प्रतिस्पर्धा है, इसका कारण आपको सेल करना पड़ता था। तो ये जो प्रोडक्शन के जो टैक्स का है, दोहरी मार के कारण अपन को इसका एक प्रकार से वैल्यूशन करना पड़ता था कि किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन करना है और किस प्रकार इसका ओवरऑल प्रोडक्शन करके इसको किस प्रकार से इसमें रूपरेखा का आकाश करना है। ये देखना है कि इसमें प्रोडक्शन के हिसाब से जो टैक्स से निजात मिली है कंज्यूमर को, वो कितनी बेनिफिट है, और जो कंपटीशन है उसमें किस प्रकार से इसका वैल्यूशन किया जा सकता है। सेकेंड, इसमें इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ, इसके बारे में और कहने का, अगर ऑनलाइन का प्रोसेस है या जो भी जीएसटी वगैरह है, ये जो इंक्रीज है कि अगर छोटे से छोटा उपभोक्ता को भी इसमें समय का सही उपयोग करने के बावजूद सही प्रकार का टैक्स करने का वैल्यूशन किया जा सकता है। ये हास्यास्पद लगता है कि उपभोक्ता कम कर चुकाएगा तो सरकार राजस्व में वृद्धि कैसे हो जाएगी। तो परंतु इसका वैल्यूशन करने के बाद ये पता चलता है कि जो जो भी प्रोडक्शन है अपने पास, उसे सही प्रकार से वैल्यूशन होना चाहिए और सही प्रकार से रूपरेखा के अकॉर्डिंग उसको वो। इससे अगर अब छोटे से छोटा उपभोक्ता या छोटे से छोटा व्यापारी अगर छोटा बिजनेस भी करता है, तो वो उससे उस अगर टैक्स के दायरे में आता है, तो टैक्स के दायरे में आने के बावजूद उसको जो जीएसटी चुकाता है, उससे क्या इंक्रीज इन रेवेन्यू, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको दोनों को रेवेन्यू का इंक्रीज होगा, जिससे कि सरकार को फायदा होगा और देश में विकास का एक रूपरेखा तैयार होगी। वस्तु तथा व्यक्ति कर के दायरे में कमी है। इससे उनसे कर के दायरे में आने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, दूसरे देशों में विदेशी मांग में वृद्धि होती है, के कारण उत्पादन अधिक से होने के कारण सही प्रकार से रूपरेखा तैयार की जा सकती है। तो ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सी रूपरेखा इसमें लगाई जा सकती है ताकि सही उत्पादन का विकास हो सके। और ये देखना है कि सही प्रकार से उत्पादन का विकास करने के लिए सही प्रकार से टैक्स मिले, इसके लिए कौन कौन सी रूपरेखाएं अपनाई जा सकती है। इसका लास्ट पॉइंट है कि करों का प्रशासन सुगम होना।
मैं स्मूथली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द टैक्स, मतलब कर का जो प्रशासन है इसको तो किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हो, उसमें किस प्रकार से एक सरकार के प्रशासन के द्वारा इसमें किस प्रकार से अपने एक कानून के आधार पर अपने इसको सुधार कर सकते हो। तो इस कर कानून अथवा जीएसटी में पारदर्शिता तथा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का बिल बनाने, रिटर्न दाखिल करने के दायित्व में जो भी आता है, इससे टैक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसके कर में प्रशासन में आर्थिक रूप से सुधार की जो भी इसमें है वो की जा सकती है, और जो प्रशासन ने जो सुगमता से जो टैक्स पे का इसमें जो रूपरेखा तैयार करी है वो एक सराहनीय है और सही है। अगर इसका सही प्रकार से व्यापारी उपयोग करे तो वो अनेक समस्याओं से मुक्ति उसको समस्या का समाधान हो सकता है, और सेल्फ असेसमेंट करके वो प्रशासन को सुगमता से टैक्स पे कराए, और इससे दोनों को, व्यापारी वर्ग को और उपभोक्ता वर्ग को, दोनों को बेनिफिट है। उपभोक्ता को एक जो सही कर प्रणाली से अनेक प्रकार से टैक्स से निजात मिल जाती है, और व्यापारी को जो एक कर समूह के आधार पर वो सही टाइम से अपना टैक्स का वैल्यूएशन करके और सही समय पर उस टैक्स को पे करने के आधार पर उसका सही मूल्यांकन करके उसको जमा करवा के जो भी उसके डेट के अकॉर्डिंग है कराए, तो सरकार को और समाज को दोनों से बहुत अधिक फायदा है। तो जीएसटी से एक ये माल और सेवा कर पे जो लग रहा है उसको सही प्रकार से रूपरेखा करनी है, और ये इस प्रकार से ये देखना है कि सही प्रकार की आर्थिक नीति का विचार किया जा सके और उसका रूपरेखा बिल्कुल तैयार की सके। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।